कहानी पुरानी है लेकिन वर्तमान दौर में बहुत ही प्रासंगिक है। दोस्तों, कुछ समय पहले एक महामारी एक राजा के पास आती है और वो ये कहती है कि मैं आपके गांव में आ रही हूँ और मैं 500 जाने लेके जाऊंगी। राजा घबरा जाते हैं और घबरा के वो गांव में अनाउंसमेंट करवा देते हैं कि गांव में महामारी फैलने जा रही है और पूरे के पूरे गांव में डर और दहशत का माहौल पैदा हो जाता है। जब महामारी वापस जाती है तो गांव में 5000 जाने चली जाती हैं। तो राजा महामारी से निवेदन करते हैं कि आपने तो 500 जानों का कहा था लेकिन आप तो 5000 जाने लेके जा रही हो। तो महामारी राजा को ये कहती है कि मैंने तो 500 जाने ली हैं, लेकिन जो आपने गांव में अनाउंसमेंट करवाया था, जो आपने डर और दहशत का माहौल पैदा करवाया था गांव में, बाकी सारी की सारी जानों की जिम्मेवारी आपकी है, क्योंकि आपने जो डर और दहशत का माहौल पूरे के पूरे गांव में फैला दिया था। बाकी लोगों की जानें तो डर और दहशत के कारण चली गई। जी हाँ दोस्तों, वर्तमान में भी यही हो रहा है। वर्तमान में जो महामारी चल रही है, इस महामारी में डर और दहशत का माहौल बना हुआ है, लेकिन यदि हम वास्तविकता देखते हैं तो लगभग पेशेंट ठीक हो रहे हैं। जो पेशेंट डर और घबराहट में हैं, दहशत में हैं, उनके लिए हमें थोड़ा सा विचार करना चाहिए। तो दोस्तों, वर्तमान समय में जो डर और दहशत का माहौल बना हुआ है, हमें डरने की आवश्यकता नहीं है बल्कि अलर्ट होने की आवश्यकता है। दोस्तों, अलर्ट में 5 वर्ड हैं। ए फॉर अवॉइड। वर्तमान समय में जो टीवी में न्यूज आ रही है, बड़े बड़े समाचार आ रहे हैं, उनको आप देखना अवॉइड कीजिए। एल फॉर लर्निंग और लिसनिंग। देखिए दोस्तों, इन दिनों आप अच्छा लर्न कीजिए, अच्छी चीजें आप लिसनिंग कीजिए और जो नेगेटिव समाचार आ रहे हैं उनको आप बिल्कुल भी न सुने। ई फॉर इजी। दोस्तों, इन दिनों आप इजी रहिए, जो पैनिक बना हुआ है उससे आप दूर रहिए। आर फॉर रूल। जो सरकार ने हमारे लिए रूल बनाए हैं, नियम बनाए हैं, उनकी हमें सबको पालना करनी चाहिए। टी फॉर टॉनिक। हमें जो हमारी दादी नानी के घरेलू नुस्खे हैं उन्हें अपनाते हुए अपने आप को बूस्ट रखना है, पॉजिटिव रखना है और इस डर दहशत से हमें क्या है, स्वयं ही अपने आप को बाहर लाना है। तो दोस्तों, राजा की तरह हमें डर दहशत से बाहर निकलते हुए स्वयं अलर्ट रहना है और अपने जीवन को खुशियों से भर देना है। थैंक यू सो मच।